बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शहनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। ये देखें, हमने आपसे जब सलाम दुआ की तो हम अपनी एक टहनी बना चुके हैं, और जब एक टहनी बनाई तो अब हम अपनी धागा देखें नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए हम अपनी दूसरी टहनी पर आ गए हैं। ये हम ग्रीन धागे से बना रहे हैं, सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ। डबल धागा है मेरा। टाँके में जब अपने ले रही हूँ तो मैं सिंपल टाँके के जो रूल होते हैं उनको भी फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही हूँ। आप ये देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। देखिएगा कि आपके ट्रेस में बहुत ज़्यादा टहनियाँ नहीं हैं, इसलिए अभी ही अपना काम समझो, और समझने के बाद मैं आपको पूरा काम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी कि मैं पूरा काम करूं और आप बैठ के खाली देखते रहें, बल्कि आप मेरे साथ ही जो मैं काम कर रही हूँ उसको बहुत गौर से देखो, और देखने के बाद फिर अपने कपड़े पर, अपने ट्रेस पे इस काम को खुद करना है। ये आप देख रहे होंगे कि हम गुलाई के ऊपर हैं, तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमने अपने फंदे बिल्कुल छोटे पहले ही से ले रखे हुए हैं, और लेने के साथ ही हम अपने काम को भी मुकम्मल कर रहे हैं। होंगे कि हमने धागा नहीं तोड़ा, इसलिए कि करीब करीब होता है तो धागा बार बार तोड़ने और ज्वाइन करने से अपना ही वर्क कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमने धागा ना तोड़ते हुए हमने फिर नेक्स्ट टहनी पर आए, और टहनी पर आने के साथ फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया है। अब आपके पास सिर्फ एक ही टहनी बाकी होती रहती है, अब आप इसको मुकम्मल करो। हमारी टहनी मुकम्मल हो गई, और जब टहनी मुकम्मल हुई तो हम अपने लीफ की तरफ निकलें। लीफ की तरफ हम किस लिए निकलें? इसलिए कि हमने सोचा कि हम अपने लीफ को हम ग्रीन धागे ही से बनाते हैं, और ग्रीन धागे से बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ पर निकल आए, और ग्रीन लीफ पर निकल आने के बाद हम डबल धागे ही से बना रहे हैं। फंदे हम बराबर बराबर से ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन नज़र ना आए, और हमारी लीफ बहुत ज़्यादा छोटी है, इस वजह से हम अपनी लीफ को धागा नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है। कौन कहाँ से बोल रहा है भाई कि बीच की लीवें छोड़ दी? तो बीच की लीवें मैंने अपने मनपसंद धागे से लगाने के लिए तोड़ दी, फिर बातों में लगा दिया मुझे, और मैंने शुरू का आपको फिर नहीं बताया। अब फिर मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, फिर अब मत बोलना, अब फिर मैं आपके साथ बातों में लग जाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए धागा हम अपनी थर्ड लीफ पर जब आए तो हमने सबसे पहले अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया धागे की मदद से। उसके बाद फिर हमने लेफ़्ट फंदा लिया, फिर राइट फंदा लिया। इस तरह लेते हुए हम अपने काम को मुकम्मल करेंगे। जो नया धागा इस्तेमाल करा, और नया धागा इस्तेमाल करने के साथ ही हमने नया फंदा भी लेना शुरू कर दिया, यानी कि हमने धागे की मदद से पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। बराबर बराबर के फंदे ले रहे हैं। कलर आप देख रहे होंगे डार्क ग्रीन सा है, डबल धागा है हमारा। फंदे हम बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आए। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ निकल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया, और मुकम्मल होने के साथ ही अब आप ये देख भी रहेंगे हमने सेकेंड हाफ भी उसी तरीके से बनाना शुरू करा है जिस तरीके से हमारा फर्स्ट हाफ बन रहा है। अब आपके ट्रेस में ज़्यादा लीवें नहीं हैं, इसलिए जितनी भी लीवें हैं उनको आपने बनाना है, और आपने खुद ही बनाना है। ये आप देख रहे हैं हमने धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए जब हम अपनी लीफ पर आए तो हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा। पूरा नहीं करेंगे, हाफ यानी छोटा सा करेंगे, फिर 1 पोर्शन बना रहे हैं। ये आप देखें और आपकी समझ में आ गया है, तो अब आप अपना काम फिर खुद कीजिएगा। हाफ की तरफ निकल लें। जब सेकेंड हाफ की तरफ निकले तो हमने फिर वैसे ही फंदे लेने शुरू करे जैसे हम फर्स्ट हाफ में ले रहे थे।
ये देखें हमारी सारी लीफें बन गई और ये आप निशान देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लावर के बीच में है। अब हम अपने फ्लावर की इब्तिदा कर रहे हैं। फ्लावर की इब्तिदा आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ पे हमारी सुई निकली है वो बिल्कुल डाउन पे था और हम अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की जानिब चढ़ेंगे। जब ऊपर की जानिब चढ़ेंगे तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब हम अपने काम को आगाज़ करते हैं या अपने काम की इब्तिदा करते हैं तो हम छोटे छोटे फंदे लें, क्योंकि हम अपनी ट्रेस को देखते हैं कि हमारे ट्रेस में अप डाउन है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे हमारे ट्रेस में डाउन और अप दोनों है। इस वजह से हम अपने फंदे छोटे ही ले रहे हैं कि हमें आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। आतिशी गुलाबी कलर है और डबल धागा है। टाँका हम कांच टाँका ले रहे हैं, लेकिन हम फुल टाँका ले रहे हैं। अब हमारी 2 पंखड़ियाँ बन गई, तीसरी बना रहे हैं हम, कि समझ में भी आ गई होंगी। तो ये आप देख रहे हैं हम डाउन पर आ रहे हैं। डाउन पर आने के साथ ही हमारी 3 पंखड़ियाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब हम चौथी पंखड़ी पे जब आए तो अब हमारे पास ज़्यादा फूल की पंखड़ियाँ नहीं हैं और इनको आपने ही ड्रॉ करना है धागे की मदद से। देखें आप ग्रीन धागा कितना शोर मचा रहा है भाई, मैं आप में नहीं आ रही। ये देखें हम बिल्कुल बच के अपने काम को निकाल के ले आए। सेकंड फ्लावर की तरफ आए और सेकंड फ्लावर की तरफ जब आए तो इसको बहुत ध्यान से हमने ड्रॉ करा था, पेंसिल से भी और धागे से की भी मदद से हम बहुत ध्यान से करेंगे। अच्छा हमारे पास ना इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेस है, तो हमने कहा कि चलो जी हम बना रहे हैं। जंजीरे की मदद से बना रही हूँ, डबल धागे से बना रही हूँ और कौन सा धागा है ये आपको मालूम होगा। अच्छा फंदे हम वैसे भी छोटे लेंगे, इसलिए कि आपने ट्रेस देखा। चलो सही है, मुझे ना आवाज़ फ़ौरन आती है ना तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोग ना अलर्ट हैं, इसलिए कि जवाब हमेशा उसी वक्त मिलता है सवाल का कि जिस सामने वाला फ़ौरन ही अलर्ट बैठा हुआ होता है, इसलिए कि वो उसकी लिसन पावर ज़्यादा फास्ट होती है ना। तो हमने जब आपसे इतनी बातें की तो हमारी 2 पंखड़ियाँ बन गई हैं और 2 पंखड़ियाँ बनने के साथ ही हम अपनी ये देखें अब यहाँ पे ये हमने अपनी बनाई और बनाने के साथ ही यहाँ पे इसको पक्का कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे पक्का करा और पक्का करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे निकल के फिर हमने अपने फंदे उसी तरीके से लेने शुरू कर दिए। ख्याल रखते हुए अपने काम को करेंगी कि जहाँ पे नोक है ख़ास तौर पे वहाँ पे नोक बनाइएगा और जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे गुलाई बनाइएगा और बीच में धागे ज़रूर खींचते जाइएगा। अच्छा एक बात का और ख़याल रखना है, आपने सिर्फ जो फर्स्ट रो है उसी को बनानी है, आगे नहीं बढ़ना। को यहाँ पे पक्का करते हैं और पक्का करने के बाद बिल्कुल अंदर के साइड से हम निकलेंगे। ये अब हम बिल्कुल हमने यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के अब हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू करें। आप हमारे फंदे देख रहे होंगे ना, बिल्कुल ना बड़े हैं और ना छोटे हैं। चलें अब आप अपना काम करें। यहाँ पे निकलें और यहाँ पे निकल के अब आप ज़रा मेरे काम की तरफ और कीजिएगा। ऊपर मैंने कौन से टाँके लिए हुए, जल्दी से बताओ ना, सोचने लगे, सामने ही तो है। हाँ जंजीरा। अब ये मैं बना रही हूँ मेहंदी कलर के धागे से, सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ। फंदे मैं बिल्कुल छोटे ले रही हूँ। आप देख रहे होंगे वर्क हमारा बिल्कुल गुलाई में है, तो गुलाई में होने की वजह से हमारे फंदे जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हमने अपने फंदे शुरू ही से गोल लेने शुरू करे। और जब गोल लेने शुरू करे तो हमारा आप देख रहे होंगे काम भी तेज़ी से बन रहा है। ये आप देखें, हमने आपसे जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं वो सारी बातें
आप ही के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी के काम में आपको बहुत सूदमंद साबित होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की मेरी बातें और मेरा वर्क समझ में आ रहा है। जब आ रहा है तो अब टाँके आप देखो, हाँ सिंपल टाँके जब हम ले रहे हैं तो इनके रूलों को भी फॉलो करेंगे, वरना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। आप मेरे काम को भी देख रहे हैं कि मैं फंदे अपने वन साइड से ही ले उठा रही हूँ। ये आप देखें, हल्का सा धागा टाइट करें। यहाँ पे हमने पक्का करने के बाद फिर बिल्कुल साथ ही निकल रहे हैं। साथ इसीलिए निकल रहे हैं ताकि काम में खूबसूरती बरकरार रहे। ये आप देखें, अब आपकी समझ में आ गया है तो आपने सिर्फ ये ही सेकंड जो गोल बना हुआ है ना, सिर्फ उसी को ड्रॉ करना है धागे की मदद से और कुछ नहीं करना। देख रहे होंगे कि हमारा सेकंड हाफ भी तकरीबन मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल होने के साथ ही अब हमारे इस काम को आप देख रहे होंगे। अब ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से कमेंट्स करो, और कमेंट्स में ये ज़रूर बतलाना कि आपको कंट्रास्ट किस किस्म के अच्छे लगते हैं। ये मैंने जो कंट्रास्ट डाले हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और जब ये लग रहे हैं अच्छे तो कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। समझ गए? अच्छा जनाब, मेरे चैनल पर फिर स्टॉप हो गए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल पर अपने नए जानने वालों, पहचानने वालों को किसी को लेकर आइए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शुक्रिया का मौका दें मुझे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।